अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुज़म्मिल चौधरी फ्रॉम चौधरी मुज़म्मिल नर्सरी फार्म कोटुदू। आज मैंने आपको ये सर्दियों वाला आम दिखाना है और एक टाइम के ऊपर इसके ऊपर एट अ टाइम 5, 6, 7 फसलें इसके ऊपर लगी रहती हैं। यानी आज 22 जून है तो इसके ऊपर तैयार फल भी खड़ा है, जो फल तैयार होने के करीब है, जिसके अंदर गुठली अभी आम में पड़नी है, वो भी खड़ा है। ताज़ा बूर भी लग रहा है। देखें ये छोटे आम भी बन रहे हैं। अब ये वाला जो छोटा आम है, जो इसकी ऊपर वाली लड़ी के ऊपर बूर निकला है, तो ये अब सितंबर अक्टूबर में जाके पकेगा, नवंबर में। और अभी भी ये फ्लावरिंग दोबारा कर रहा है। तो ये देखें, ये हो गया ऊपर वाली लड़ी पे, ये छोटे आम लगे हुए हैं। इसके ऊपर ये देखें, ये तैयार आम लगा हुआ है। ये अब आम वही सीज़न वाला है और ये पकने के करीब है। तो एक पहली फसल ये हो गई। दूसरी फसल इसकी आप ये देखें, ये ज़रा रिलेटिवली छोटा है साइज़ में, क्योंकि ये बाद में जो फ्लावरिंग हुई है ये उसके जो है आम है। दूसरी फसल ये हो गई। आपको तीसरी मैं गिनवाता हूँ। तीसरी इसकी ये देखें, ये आम है, छोटा सा आम। तीसरी ये है। चौथी इसकी देखें, अब ये आम फूल से बने हैं, फूल ख़त्म हुए हैं। चौथी ये, ठीक है। पांचवी फसल देखें, ये अब ताज़ा बूर निकल रहा है, ताज़ा फ्लावरिंग हो रही है। पांचवी फसल ये हो गई। और अभी आपको मैं मज़ीद गिनवाता हूँ। छठी फसल ये देखें, ये वो आम है जो बाद में बूर लगा था। और जिस तरह मैं आपको अभी ये छोटा आम और बूर गिनवा रहा हूँ, तो ये बाद में लगा और ये बिल्कुल छोटा आम है, ये देखें। और इसमें अभी गुठली भी नहीं पड़ी। तो छठवीं फसल ये हो गई। और इसके अंदर एक और भी फसल है, उसको शायद मैं फोकस ना कर सकूं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो प्रॉपर एक आम का दाना बन गया है, ये यहाँ पर है। ये देखें, ये ज़रा इतना बड़ा है कि ये अब नज़र आना शुरू हो गया। ये वाला ये फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो एक ही टाइम में 7-8 फसलें इसके ऊपर लगी हुई हैं। यानी एक लड़ी पे आम लगे हुए हैं और दूसरी लड़ी के ऊपर ये देखें, ये बूर निकाल रहा है। तो ये सर्दियों वाला आम है, 12 मासी। इसके अंदर भी मेरे पास 2 वेरिएशंस हैं। ये देखें, ये अब गुच्छे लग गए हैं ऐसे आम के। तो इसमें भी 2 वेरिएशंस हैं मेरे पास। इसके साथ के छोटे पौधे मिल जाएंगे। तो ये ज़रा लंबा आम है। एक और है जिस तरह अनवर टोल का गोल आम होता है, तो ये भी इसी का पौधा है। ये देखें, इसके ऊपर भी अब जो है फ्लावरिंग हुई है और दाने बन गए। एक और आपको इसका पौधा मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये छोटा सा पौधा है, 4 से 5 फीट का, और इसे भी फल देते हुए 2 से 3 साल हो गए। ये देखें, ये इसके ऊपर अब आम बन गए और ये अब दोबारा नया बूर भी निकाल रहा है। इसके ऊपर भी देखें, आमों से ये भरा हुआ है इसका बूर। ये देखें, ये गुच्छा लगा हुआ है। इसका फ्रूट ख़त्म होके ये आम तैयार हो गए और ये देखें, और दोबारा इसके ऊपर लग रहा है। तो इसी साथ के छोटे पौधे मिल जाएंगे। 2-2 फुट के पौधे हैं, अच्छी तरह पैक करके भेजेंगे। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी है। ये देखें, 3-4 आम, और ये देखें ये साथ ही ये फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इंशाल्लाह सेफ़ एंड साउंड डिलीवरी हो जाएगी आपके पास। 1200 रुपये का एक पौधा प्लस आपके डिलीवरी चार्जेस। तो इसके अंदर पैकिंग भी हमने करनी होती है, अच्छे इंपोर्टेड बॉक्सेस होते हैं, इसीलिए 1200 रुपये चार्ज करते हैं इस पौधे का। वरना नर्सरी के ऊपर आप आएंगे तो आपको 1200 से कम कीमत में मिलेगा। हमने पैक भी करना होता है, तो इसलिए 1200 का एक पौधा प्लस आपके डिलीवरी चार्जेस। तो अब आपको एविडेंस के लिए मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये देखें, आज 22 जून है और ये देखें, ये चौंसा है और ये चौंसा तैयार है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो साइड पे नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप पूछ लीजिएगा। तो अब ये जो इसके ऊपर छोटे छोटे आम के दाने बने हैं, ये सितंबर अक्टूबर में जाके पकेंगे, ठीक है। अब ये जो बन रहे हैं ये नवंबर दिसंबर में आम पकेगा। और अब ये जो दोबारा फ्लावरिंग, और इसने अगस्त के अंदर 4 से 5 दफ़ा फ्लावरिंग दोबारा करनी है, तो वो जाके जनवरी और फरवरी में पकेगा। तो ये बड़ा एक स्पेशल सर्दियों वाला आम है, और सर्दियों में आम लग जाए यही बड़ी बात होती है। तो टेस्ट वाइज़ ये नॉर्मल मैंगो की कैटेगरी में आता है। यानी अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जी ये चौंसे का मुकाबला करेगा, पर इतना जो है ना आम भी नहीं है ये कि भाई बिल्कुल ही टेस्टलेस हो। टेस्टलेस भी नहीं है, टेस्ट ठीक है। दिसंबर में आम लग जाएं यही बड़ी बात होती है, और आपके लॉन में खूबसूरती भी हो जाती है।
तो ये उसके अंदर ग्रो बैग्स में भी लग सकता है, 18 इंच के गमलों में भी लग सकता है। कोशिश कीजिएगा गमला 24 इंच वाला हो तो बेहतर है। लॉन में भी लग जाएगा, छत के ऊपर भी लगा कर रख सकते हैं। मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप मुझे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। ये मैं आपको बूर एक और दिखा दूँ जो बिल्कुल ताज़ा निकला। और ये देखें मज़े की बात, ये इसके ऊपर अब जो है मक्खियाँ भी आ रही हैं। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा बूर निकल रहा है, ताज़ा फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा भी आम की कुछ स्पेशल वैरायटियां हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको मैं वैसे बता देता हूं कि एक और वैरायटी है, उसे ज़र्द आड़ू कहते हैं। उसका टेस्ट आड़ू जैसा है, दूर लगा हुआ आम आड़ू जैसा लगता है, उसका कलर आड़ू जैसा है। उसके पत्ते जैसे ये आम के चौड़े पत्ते होते हैं ना, उसका बिल्कुल बारीक पत्ता है, जैसे आड़ू के पौधे का पत्ता होता है। तो वो पौधा भी मिल जाएगा। वो 1500 रुपये का एक पौधा है, प्लस आपके डिलीवरी चार्जेस। तो कोशिश यही की जाती है कि प्राइस जो है लोएस्ट इन पाकिस्तान रखी जाए, ना कि 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये एक पौधे का मांगा जाए। मेरा दिल है कि मैं इस प्राइस को भी 500 पे रखूं, पर मसला ये है कि ये कुछ स्पेशल वैरायटीज़ हैं और ये डी वैल्यू हो जाती हैं। मतलब अगर जैसे शान खुदा है वो मैं 500 का पौधा देता हूँ, मार्केट में वो भी 2-3 हज़ार का बिकता है, मैं 500 का देता हूँ। इसका पौधा बिकता है 5,000 का, 10,000 का, मैं ये 1500 को देता हूँ। असल में मसला ये कि आप लोग वैल्यू नहीं करते जो एक अच्छी वैरायटीज़ होती हैं। तो अगर आप इसे वैल्यू करें तो मैं इसे भी 500 का बेचना शुरू कर दूँगा अगले साल जब ज़्यादा तैयार करूँगा। और मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो फिर आप नंबर पर कॉल करके ना पूछ लीजिएगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि क्योंकि मेरी नर्सरी है, कोशिश यही होती है कि मैं जो भी आइटम दूँ आपको लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान पे दूँ और अच्छी तरह पैक करके दूँ।